कि एक अगर हम आर्मी की बात करें तो एक आर्मी वाली जॉब और एक हमारी जॉब, इतना स्ट्रगल उसमें है उतना ही स्ट्रगल कुछ हमारी जॉब के अंदर भी है। चाहे आप प्राइवेट में कर रहे हैं या गवर्नमेंट में कर रहे हैं, दोनों में स्ट्रेस है, क्योंकि हमें डायरेक्टली पेशेंट के रिलेटिव और सबसे बड़ी बात है पेशेंट की कंडीशन को झेलना पड़ता है। कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि आम आदमी देखे तो चक्कर खा के गिर जाए। ऐसे केसेस आ जाते हैं, एक्सीडेंट के केसेस आ जाते हैं जिसके अंदर सब कुछ ही एक्सपोज हो जाता है यार। मतलब लोग तो खून को देख के ही बेहोश हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ यार बड़े शानदार होगे और स्ट्रेस आउट हो रहे होगे काम कर करके। रोज ड्यूटीज जाना, नाइट शिफ्ट्स, इवनिंग शिफ्ट्स, मॉर्निंग, उसके बाद पेशेंट लड़ने भी आ जाते हैं कई बार। उनके अटेंडर्स बड़े परेशान से रहते हैं सर। मतलब नर्सेस की लाइफ ऐसी है जिसको कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल या सबसे टफेस्ट जॉब जो है, कि एक अगर हम आर्मी की बात करें तो एक आर्मी वाली जॉब और एक हमारी जॉब, जितना स्ट्रगल उसमें है उतना ही स्ट्रगल कुछ हमारी जॉब के अंदर भी है। उनका स्ट्रगल बॉर्डर पे है, हमारा स्ट्रगल देश के उन तमाम मरीजों के साथ है जो लड़ रहे हैं अपने जीवन के साथ, जो लड़ रहे हैं, जिनको हमें डील करना है, जो सबसे ज़्यादा इरिटेट रहते हैं। तो इसी स्ट्रेस आउट को, इसी बर्न आउट को हम अपने काम को करते करते, अपनी नौकरी करते करते कैसे हम खुश रह सकते हैं, उसी के लिए आज शोएब सर के साथ कुछ बातें करेंगे इसको लेके। बिल्कुल सर, ये जो आज का टॉपिक है ये हम सबके बीच का एक कॉमन टॉपिक है, क्योंकि क्या रहता है कि जब एक नर्सिंग स्टाफ वर्क करता है तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वर्क के चक्कर में वो मेंटली बहुत परेशान से होने लग जाते हैं। इतना स्ट्रेस होता है कि वो अपना गुस्सा घर भी जाकर के निकाल देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आज का टॉपिक है कि आप ड्यूटी कर रहे हैं और किसी भी एनवायरनमेंट में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट में कर रहे हैं या गवर्नमेंट में कर रहे हैं, दोनों में स्ट्रेस है, क्योंकि हमें डायरेक्टली पेशेंट के रिलेटिव और सबसे बड़ी बात है पेशेंट की कंडीशन को झेलना पड़ता है। आज का टॉपिक चंदन सर और मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि आने वाले समय में यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आप हो सकता है नौकरी भी कर रहे हो, तो सबके लिए जरूरी है वो है कि कैसे हम अपने आप को बचाएं, एक बैलेंस लाइफ लेकर के चलें कि हमारे दिमाग पे स्ट्रेस ना आए। क्यों सर? बिल्कुल सर ऐसा होता है कि हम बड़े ऐसे साफ सुथरे होके, नहा धो के मस्त जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, है ना। और जाने के बाद अगर इनकेस आपकी ड्यूटी सर्जरी वार्ड में है, ऑर्थो वार्ड में लगी है, और वहाँ जाके कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि आम आदमी देखे तो चक्कर खा के गिर जाए। ऐसे केसेस आ जाते हैं, एक्सीडेंट के केसेस आ जाते हैं जिसके अंदर सब कुछ ही एक्सपोज हो जाता है यार। मतलब लोग तो खून को देख के ही बेहोश हो जाते हैं। हमें ऐसी चीजें रोज देखनी है सर जिन चीजों के साथ लोगों का आम आम जीवन से कोई नाता ही नहीं है। आमतौर बिल्कुल पे सर। अक्सर लोग देखते ही नहीं वो चीज हम रोज जाके डील करते हैं। तो फिर हम वहां पहुंचते हैं, फिर एकदम से थोड़ा सा सामने वाले के लिए ये भी फील आता है कि यार इसकी ऐसी कंडीशन हो गई। फिर उसको देख के खुद को भी थोड़ा स्ट्रेस आता है। सर ऐसी चीजों से कैसे थोड़ा सा कोप आउट करके निकल पाए हम लोग? ऐसा क्या करा जाए उस टाइम पे, उस फेज पे क्या आता है आपके सर दिमाग में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक ही पेशेंट नहीं, हमें बहुत सारे पेशेंट देखने पड़ते हैं। हर रोज के बहुत पेशेंट गुजरते हैं। किसी पेशेंट की क्या तकलीफ है, कोई क्या मर्ज लेकर के आए, तो हर पेशेंट का अपना अपना है। और पेशेंट के साथ साथ क्या होता है, एक हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ना, जिसमें एक हम वर्क कर रहे हैं, कई हॉस्पिटल्स में कई जगह पे ऐसा एनवायरनमेंट भी है कि वो पनपने नहीं देता है कि हाँ आगे बढ़ सके। क्योंकि मान लीजिए आपका कोई सीनियर ऐसा हो गया और आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट कभी कभी एक ऐसे एक दो आ भी जाते हैं कि क्या होगा, अब क्या नहीं हो सकता, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। यहां सबसे बड़ा काम एक चीज याद रखिएगा, हमें हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट सेटअप करना है। मान लीजिए आज आप जूनियर हैं, वो ठीक है, आपके जमाने में आपके टाइम पे हो रहा था, सीनियर परेशान कर रहे थे, बट अब तो आप सीनियर, कभी तो आप भी सीनियर बनेंगे, तो जूनियर्स का साथ लेकर के चलिए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट हो, कि आप सबके साथ उठें बैठे खाएं आराम से, जिससे कि आप अपनी फीलिंग को, क्योंकि एक नर्स का एक दुख ये होता है कि चलिए मुझे डॉक्टर ने कुछ कह दिया तो मैं अपना दुख लेकर के चुपचाप अपने घर चला गया। बिल्कुल। अब आप अपने वर्क प्लेस पे कोई ऐसे फ्रेंड्स बनाएं, साथी ऐसे होने चाहिए, कलीग्स ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अपना दुख शेयर कर सकें। सबसे पहला है एनवायरनमेंट को हेल्दी कर दो। यही तो दिक्कत है इनकी, ऐसे साथी मिलते नहीं है इनको। हाँ सर, ये वाली बात है कि साथी अच्छा मिले तभी जिंदगी सुखी तभी होती जिंदगी है। सुखी होती है बात सर। समझिएगा, हॉस्पिटल में भी, आपकी जिंदगी में भी, तो साथी का अच्छा मिलना। क्योंकि क्या होता है जिंदगी में, कई ऐसे हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है, किसी का सिलेक्शन हुआ वो आ गया, फिर दूसरी जगह सिलेक्शन दूसरी वो जगह चला गया, तो एक वो अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। बट कोशिश ये करें कि बॉन्डिंग बनाएं, बट इस हद तक बनाएं कि एक आईपीआर बना रहे कि हाँ
कि एक गैप वाला आईपीआर है, हम एक दूसरे को बता रहे हैं और अपने दुख को सुना सर रहे मुझे हैं। ऐसा भी लगता है कि जब हम जिस भी वार्ड में काम कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट चाहे पीडियाट्रिक हो, चाहे हमारा डिपार्टमेंट ऑर्थो हो, सर्जरी हो, एक्स वाई कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर हम उस डिपार्टमेंट के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम थोड़ा सा अपना दोस्त बनाना शुरू करें, उनके साथ हम हंसी मजाक करना शुरू करें, थोड़ा सा उनके साथ ही हम घुल मिल लें, तो भी एक स्ट्रेस आउट अपने आप को खुश रखने का बहुत अच्छा तरीका मैंने फील किया है। और स्पेशली तब जब सर पीडियाट्रिक में ड्यूटी हो, पीडियाट्रिक बच्चों के वार्ड साथ में बच्चों के साथ जो मजा आता है, आप इंजॉय करोगे अपनी जॉब को। मतलब इस प्रोफेशन में रह के जॉब इंजॉय करना सबसे मुश्किल टास्क है बच्चों। बट अगर सोच लो तुम्हारी ड्यूटी पीडियाट्रिक वार्ड में लग गई, पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चों के साथ अगर तुम घुल मिल गए, सोचो वो फील करके देखो कि अगर तुम किसी बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करो और वो बच्चा ऐसे तुम्हें तुम्हारी शिफ्ट होते ही भागता हुआ तुम्हारे पास आए और तुम्हारा हाथ पकड़ ले, मूवमेंट को फील करके देखो तुम्हें कैसा फील होगा यार कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहां पे स्ट्रेस अपने आप गायब होता है भाई, अपने आप स्ट्रेस जाता है सर, ऐसा कुछ होए तो। सही बात है सर, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेशेंट तो परेशान है। अब आप भी परेशान जैसी शक्ल लेकर के और उनके सामने जाओगे तो इंसान का दुख डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा सर। अब आपके पास ये याद रखिएगा, अगर आपने जॉब ज्वाइन कर ली 29 साल पे, 30 साल पे, तो आपके पास पूरा 30-31 साल का समय है अपनी सर्विस को बिल्कुल निकालने का। हमारे पास ऑप्शन है कि हम मुंह सुजा करके, गुस्सा करके हम अपना काम करें, पेशेंट भी डिस्टर्ब है, हम भी डिस्टर्ब है और हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक चीज याद रखिएगा, जैसा आप अपना नेचर बनाएंगे फ्यूचर में वैसी ही आपके कार्य होंगे। सीधी सी बात ये, आप अगर गुस्से में रहते हैं तो गुस्से वाला ही आपका आगे तक रहेगा। और याद रखिए, ये जो दिमाग है ना, ये हर चीज को एनालाइज करता है, ये बिल्कुल आपकी सर। बॉडी के एक्सप्रेशंस को भी एनालाइज करता सर है। एक दिक्कत ये भी है कि हम गुस्से में रहते हैं ना, तो मुझे लगता है हॉस्पिटल्स में वायलेंस का भी एक बहुत बड़ा कारण है बिल्कुल ये, बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर हम किसी परेशान इंसान से और बुरी तरह बात करते हैं, एक बहुत बड़ा इशू है ये आज के हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, कि हम लोग इसमें अपनी गलती भी कम मानता हूँ, क्योंकि हम खुद स्ट्रेस आउट रहते हैं इतना यार, इतना वर्कलोड होता है, इतनी शिफ्ट ड्यूटीज होती है, तो कई बार हम लोग थोड़े से चिल्ला देते हैं पेशेंट्स के ऊपर, टेंडर के ऊपर चिल्ला देते हैं। इवन पूरे हेल्थ सेक्टर में है, डॉक्टर्स भी हैं, हम भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज बिल्ड की जाए कि सामने वाला, पता है हमें परेशान है यार, सामने वाला इरिटेट है, तो वो हो सकता है थोड़ा गलत तरीके से बात कर रहा हो, थोड़ा जोर से बोल दे, हमें उसको, हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि हम उसको मैनेज कर ले उस सिचुएशन को। यही सब तो सिखाया जाता है हमें यार पढ़ाते टाइम, और सिखाया गया जाता है। अगर हमें ये करना आ गया कि हम उससे अच्छे से बात करें, तो सामने वाला देखना सर अपने आप बदल जाता है। बदल जाता है सर। बिल्कुल बदल जाता है और शांति से बात करता है। उनके लिए तो हम भगवान जैसे होते हैं उस टाइम पे, कि यही करेंगे जो करेंगे हमारा। क्योंकि उम्मीद लेके आया उम्मीद सर, लेके ऑब्वियस सी आते हैं बात सर, है, बिल्कुल। उम्मीद लेकर के आए कि कहीं ना कहीं आप ही ठीक करोगे। और आप ही अगर पहले ही आप खुद ठीक नहीं हो तो कैसे कर पाओगे। मैंने सर ये चीज फील बिल्कुल करी है कि अगर हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत आराम से बात करें, हंसमुख रहें, आराम से बात करें अटेंडर्स के साथ, तो स्ट्रेस जैसा बहुत कम फील होता है कि स्ट्रेस आ रहा है जीवन के अंदर। थोड़ा खुश रहने का मन करता है, उनके साथ बात करने का, हंसने का, और वो लोग भी ना बहुत अच्छे से आप लोगों को ग्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जब भी आप जाओगे आपको विश करेंगे, तो आपको अपने आप अंदर से फील आता है कि यार हाँ कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको शायद ही कोई बताएगा कि अपने आप को स्ट्रेस आउट कैसे रखना है इस मुश्किल भरी लाइफ से, मुश्किल भरी जॉब से, जिसमें शिफ्ट ड्यूटीज है यार, नाइट भी करनी है 12-12 घंटे की, और ऐसी ड्यूटी, भाई हर ड्यूटीज में कोई तो सो जाएगा ना, सो सकता है, तुम नहीं सो पाते भाई, तुम कैसे सो जाओगे? सर, कभी कभी तो मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मान लीजिए आपकी जिंदगी मोनोटोनस जिंदगी चल रही है, आप सिर्फ एक ही काम एक ही कर काम रहे कर हैं, रहे बट हैं। जिस दिन आप अपने पेशेंट का दुख को अपना दुख मानोगे ना, आपके अंदर एक इंटरनल स्पिरिचुअल, हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल, एक बहुत अच्छा सा वेलबींग आएगी, एक एनर्जी फील होगी कि यार मैंने पूरा दिन भर में आज काम किया, बट इस काम के अंदर मैंने इस पेशेंट के लिए इतना बड़ा ये योगदान दे दिया। अब आप रात भर आप चाहेंगे तो वो जब अच्छाई होती है तो वो बिल्कुल दिल के सही, ऊपर हावी होती है सर। बिल्कुल सही बात है और सर। दिल पे हावी होते होते आपको अच्छा लगे, अरे यार बहुत अच्छा हुआ। अब आप ये चीज सोचेंगे, क्योंकि एक लत पटकनी पड़ती है सर। बिल्कुल सर, ये बुरी सही है। चीजों के लिए लत पटकने के लिए कोई नहीं बोलता है कि लत पटको, है ना, अपने आप अट्रैक्ट होते हैं कि यार चलो आज शराब की हाँ तरफ चले, आज सिगरेट की तरफ चले। बट अच्छाई के लिए आपको लत पटकनी पड़ेगी कि यार मैंने आज बेनिफिट किया पेशेंट का और मुझे अच्छा लगा, तो मैं कल मोटिवेट हो जाऊंगा, यार कल और अच्छा करूंगा किसी के बिल्कुल लिए। सही बात है सर। सर एक इसके लिए भी बच्चों को, मतलब आजकल एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर, अगर हम नशे की बात करें, चाहे शराब हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि रोजमर्रा की जीवन के अंदर लोग सहारा ढूंढते हैं स्ट्रेस आउट करने के लिए, कि हमारा स्ट्रेस इन चीजों से कम होगा। बच्चों मैं
बताऊं तुम्हें, तुम और चिड़चिड़े बनोगे इन चीजों को यूज करने से। बिल्कुल। आप कभी भी इन चीजों का सहारा लेके अपने आप को खुश नहीं रख सकते। ये चीजें जिस दिन आपने सहारा ढूंढना शुरू किया, उस दिन याद रखना आप सहारे को बढ़ाता ही जाओगे, कम नहीं कर सकते कभी, आप उसको बढ़ाते ही चले जाओगे, क्योंकि स्ट्रेस तो जीवन में आने हैं भाई। ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये नहीं कभी रुक सकते, ये आएंगे ही। हर दूसरे दिन, हर अगले दिन, हर घंटे, हर मिनट आपको कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और अगर आप एक बार उस पर निर्भर हो गए, फिर आप सोचो कि हम खुश रह सकते हैं इस चीज से, तो सर मुझे नहीं लगता सर कभी होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा है ना, सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि आजकल जिंदगी में जैसे थोड़ा सा परेशान हुआ या थोड़ा सा जिंदगी में ऊपर नीचे हुआ मामला, तो सबसे पहले इंसान को क्या लगता है, लड़कों को क्या लगता है कि यार शराब पी लेते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी में माहौल ऐसा माहौल बना ऐसा बन दिया। चुका है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो ड्यूटी करके गए और पी करके आराम से पड़ गए, और वो ये दूसरों को एनकरेज कर रहे हैं, अरे कि यार दुख हाँ में है तू ये पी ले। और उनसे अब रियलिटी में आप पूछो ना कि यार तुम शराब छोड़ना चाहते हो, वो बोले अरे मैं खुद परेशान हूं इससे, बट वो सामने वाले को एक बिल्कुल एक अपने आप को दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो बोलते हैं अरे नहीं शराब पी अपने आप दुख मिट जाएगा। ये याद रखिएगा, बिल्कुल। सीएनएस डिप्रेसेंट है आपका, शराब भी, आपकी स्मोकिंग भी, स्मोकिंग भी और ये एक बार लग गई तो एडिक्शन, सब चीज छूट जाएगी जिंदगी में, प्राण तक छूट जाते हैं ये कई नहीं बार, छूटेगी पर ये नहीं छूटेगी। तो इससे तो हमेशा यही आप लोगों के लिए हमारा जो रहेगा कि इससे हमेशा दूर रहें, अपने आप को इससे दूर रखने की कोशिश करें। देखना जीवन में ना, कहते हैं ना ऊपर वाला भी सही का साथ देता है, तो ये चीज ऊपर वाले के लिए सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा गलत काम ऊपर वाले के लिए कुछ तो ये है। ऊपर वाला भी तभी साथ देगा जब आप इन चीजों का सहारा नहीं लोगे। आप सहारा ढूंढोगे तो ऊपर वाला कहेगा ठीक है तू इसी सहारे जी, फिर हमारी क्या जरूरत है तुझे। सर मैं तो देखिए, जब भी परेशान होते हैं या फिर मैंने कई मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी, तो वो ये क्या करते हैं, जनरली स्ट्रेस हो रहा है यार, वर्क बहुत था या थोड़ा टाइम भी मिला, तो खेल कूद में इन्वॉल्व हो जाते हैं सर, बहुत सही स्पोर्ट्स चीज में है सर, इन्वॉल्व हो जाते मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स जैसी चीज तो सर है ही नहीं। आप खेलने निकल जाओ, आने के बाद सर एक तो नींद इतनी हैं। शानदार आती बिल्कुल, है भूख शानदार लगती है। दो ही चीज तो चाहिए, और चाहिए क्या, नींद बढ़िया आ जाए, भूख अच्छे से लगे, पेट एक भर के घंटा खाएं। भी खेल लिया एक जिंदगी घंटा में बहुत है सफल सर। है। अब बच्चे इसमें पहले एक्सक्यूज देते हैं कि टीम नहीं बन पाती है, वो नहीं बन पाती, भैया नहीं बनानी टीम, ऐसे गेम्स भी हैं जो आप आराम से अकेले खेल खेल सकते हैं। सकते। मैं वो गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो फोन में होते हैं, ये याद रखिएगा, फोन वाले भी सीएनएस डिप्रेसेंट है, वो आपके सीएनएस को डिप्रेस करेंगे सिर्फ। आप फिजिकल। चाहें बैडमिंटन खेल लीजिए, टेबल टेनिस खेल लीजिए, भाई चार दोस्त बैठ गए कैरम खेल लीजिए, तो ये क्या है, डाइवर्जनल थेरेपी का काम करती है। क्योंकि डाइवर्जनल आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा रोता इंजेक्शन नहीं लगाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई हु करते हैं, वैसे ये आपकी जिंदगी का हु है। आप आराम से बैठ करके खेलिए, आधे घंटे में आप भूल जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, माइंड के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सारे काम करने लग जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। सर एक जी बड़ी दिक्कत ये आती है शिफ्ट ड्यूटीज के अंदर हमें, कि हम है ना 3 दिन 4 दिन लगातार नाइट्स करते हैं, उसके बाद है ना 1 2 3, मतलब ऐसा लगता है 3 4 दिन फिर से हमें अपने आप को बैलेंस करने में लग जाते हैं, मतलब रूटीन ही पूरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो मतलब आप इसको कैसे डील कर पाते हो सर, कि नाइट ड्यूटीज के बाद खुद को किस तरीके से मेंटेन रखा जाए, खाना बदल जाता है, सोना बदल जाता है, टाइम पूरा, मतलब एक कार्डियक रिदम अपनी जो होती है वो पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। और ऐसा ऐसा भी नहीं कि एक बार होना है, ये हर महीने होना है, महीने में 2 बार भी हो सकता है। सर ये तो पूरी जिंदगी की कहानी है। एक नर्सिंग प्रोफेशन, एक मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि आपको चौबीसों घंटे अवेलेबल रहना है, आप कैसे भी रह सकते हैं। आपकी शिफ्ट कभी नाइट लग गई, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग लग गई, तो इसके अंदर तो हमें देखिएगा स्मार्ट वर्क करके ही चलना पड़ेगा। क्योंकि आपका मान लीजिए नाइट शिफ्ट करके आए हैं आप, और आकर के आप बिल्कुल घूमने निकल रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। वो तो है ही सर। तो आपने जितना टाइम एक फिक्स रखिएगा कि मुझे 6 से 8 घंटे के बीच में नींद लेनी है, और ऐसी नींद आए कि मैं बीच बीच में उठूं नहीं, कि जा रहे हैं कि यार थोड़ी देर में वॉशरूम जाना है, इधर जाना है, फोन बज गया, मैसेज को देख रहे हैं, नींद में मैसेज को बजा बजा करके देख रहे हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल देखिएगा, नींद आनी चाहिए कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस बिना डिस्टर्बशन के आनी चाहिए, कि आप डायरेक्ट 8 घंटे के बाद उठें तो आप एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। बिल्कुल सर, नहीं तो अगले दिन फिर से नाइट ड्यूटी जाना है। अगर आप सो के नहीं जाओगे तो फिर वो कहीं ना कहीं पेशेंट केयर में दिक्कत होएगी, और वो तो शायद हमारा प्राइमरी रोल है, उसमें तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं बच्चों। तो नाइट ड्यूटीज़ के बाद अक्सर ऐसा रहता है कि जाओ सुबह, भरपेट खाओ और सो जाओ। ठीक है, अगर आपने उस दिन 5 6 घंटे भी अच्छे से सो लिए खाना खाने के बाद, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा कारण है नींद ना आना नाइट के बाद, क्योंकि जगे हुए भाई स्ट्रेस तो अपने आप आएगा।
तो अगर आप सो लेते हो तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाता है। सर उसके अलावा भी कुछ करते हो सोने के अलावा, नाइट के बाद? सर देखिए, जितना अच्छा सोएगा इंसान, क्योंकि एक ये कह सकते हैं कि स्लीप से हमारी मसल्स भी रिकवर करती हैं हम्म। और हमारे दिमाग में जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी अपने अपने लेवल पे आ जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपने सोए नहीं और एक दिन की नींद रह गई, फिर नाइट ड्यूटी में चले गए, फिर सुबह आ गए, तो इससे आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा। आजकल के ज़माने में हम लोग करते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। सर जो डिप्रेशन में गया उसको ये भी पता नहीं होता कि मुझे क्या मर्ज किस लगा, चीज क्या में? बीमारी लगी, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेस ही चल रहा होता है। बट ये याद रखिए, स्ट्रेस को कभी भी डिप्रेशन बनने में टाइम नहीं लगता है। तो जितना आपके पास टाइम है उसमें बेहतर नींद लीजिए, बेहतर खाना खाइए, ठीक है, खेलने में इन्वॉल्व हुई और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। इंचार्जों से कैसे बचा जाए? ये देखिए इंचार्ज। हाँ, ये इंचार्ज हर जगह पे होते हैं, ठीक है, सब जगह पे इंचार्ज होते हैं। कई इंचार्ज हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। तो इंचार्ज क्या करते हैं, इंचार्ज भाई प्रेशर बनाते हैं। तो उनको ये बात समझाइए कि हमें भी 31 साल 30 साल ड्यूटी करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको भी करनी है, और मिलजुल करके मिलजुल। आपके साथ ही करनी है। हमें ना आपसे हमें कुछ लेना देना, ना हमें, हम हमारी सर्विस कर रहे हैं, आप अपनी सर्विस करें। मुझे ऐसा लगता है सर, यंग जनरेशन जो है ये बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाती है। इनको किसी चीज़ के लिए ना सुनना पसंद नहीं है। अगर मैं किसी इंचार्जेस की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है वो उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो उनको ना करना कुछ जरूरी भी हो जाता है कुछ सर चीज़ों के देखिए, लिए। ये है ना, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। हमने हमारे सीनियर्स की रेस्पेक्ट की है, हम जब सीनियर बनेंगे तो हमारे जूनियर हमारी हमारे रेस्पेक्ट जूनियर भी करेंगे। करेंगे, बिल्कुल। यदि आप ये वाली चेन को ब्रेक कर देंगे तो आगे जाके कोलिजन ही होगा, लड़ाई झगड़े ही यही होंगे। होगा, सही तो बात। इससे बेहतर ये है, आप जो आपके सीनियर बता रहे हैं उस बात को समझें, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट वेलफेयर में वो बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आप उनकी ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो आप कहीं ना कहीं, वो आपका साथ नहीं देंगे जो सिचुएशन में आप पड़ोगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रूथफुल रहते हुए उनकी बात को ओबे करना चाहिए, और अपना पॉइंट जो हम है वो बिल्कुल पोलाइटली उनको समझाना जरूरी है। तो सर कुल मिला के हमें अपने जॉब के साथ साथ अच्छा खाना चाहिए, बिल्कुल सर। अच्छा सोना चाहिए। अपने जॉब के अंदर जिस भी डिपार्टमेंट में हो आप, उस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे तरीके ढूंढो कि आप उस डिपार्टमेंट में काम करते टाइम उस टाइम को, उस पल को एंजॉय कर पाओ। उसके अलावा आप अपना व्यवहार में थोड़ा सा आप, जो बोलते हैं ना जिसको कि आवाज़ ऊंची करके बात ना करें, अटेंडर जो परेशान लोग हैं उनसे थोड़ा, उनसे आप नम्रता के साथ बात करें, उनके साथ थोड़ा पेशेंस के साथ बिहेव करें, है ना। थोड़ा सा शालीनता रखें अपने व्यवहार के अंदर। उसके अलावा आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। कुछ ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सर जिस पे अपनों ने शायद बात करी आज। सर लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जब यहां तक बढ़ जाओ, ठीक है, कि मन हो गया कि अब रोना ही है यार, क्या एनवायरनमेंट हो रहा है, क्या वो नौकरी हो गई, क्या हो गया, तो मैं ये कहूंगा अपने आप को वेंटिलेट करो, कहीं पे भी जाके किसी को भी बताओ, कोई नहीं हो तो अकेले बताओ। और ये चीज याद रखिएगा, समय हमेशा चेंज होता है, बिल्कुल समय सर। हमेशा चेंज होता है, दुख है तो सुख जरूर आएगा। तो नर्सेस को यही बात कहेंगे लास्ट में कि हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा साथ रहना चाहिए। और खुश रहने का सबसे अच्छा सोर्स है बच्चों, किसी की सेवा करो। बिल्कुल। प्राइमरी तुम्हारा काम ही केयर है। केयर करके देखना किसी दिन सच्चे मन से, तुम्हें ऑटोमेटिक मन से खुशी मिलेगी। यही मैं लास्ट में कहूँगा, क्योंकि हम ये चीज़ फील कर रहे हैं रोज़, तो आपको भी आने वाले समय में जो हैं वो फील कर रहे होंगे, और जो आने वाले भविष्य के नर्सिंग ऑफिसर हैं वो भी ये चीज़ ज़रूर फील करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।